हेलो बच्चों, क्या हाल है आपके। बेटा अलजेब्रा के हमने क्या बोलते हैं 3-4 वीडियो हमने कर लिए थे। अब देखो बेटा अलजेब्रा के बीच में वीडियो रुक गए थे, उसका कारण था परसेंटेज के मैं वीडियो डाल रहा हूँ उधर से और इधर अलजेब्रा के डल रहे हैं। ठीक है, साथ के साथ दोनों कर रहा हूँ ताकि जल्दी से जल्दी आप जो है सीजीएल के लिए इस साल के जो एग्जाम है उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि अभी तो कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, पर यह है तैयारी पहले करनी पड़ती है। फॉर्म आने के बाद कोई तैयारी नहीं होती है, ठीक है, फिर रिविजन ही होता है। अब देखो बेटा, सबसे पहले अलजेब्रा के हमने 4 वीडियो यहां पर कर लिए थे। अब आज हम अलजेब्रा की पूरी सीरीज करेंगे आगे की, जो कंटिन्यू करनी है हमें। ठीक है, चलो टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं। टाइप मतलब उसमें बच्चों फैक्टराइजेशन हुआ था हमारा, पिछला अलजेब्रा का फर्स्ट पार्ट फैक्टराइजेशन हुआ था। उसके कुछ टाइप मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं क्योंकि वो अलजेब्रा के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो अब पीडीएफ के अंदर बच्चों आपको फैक्टराइजेशन में कई और टाइप भी मिलेंगे, पर वो मैं अलजेब्रा के अंदर करा दूंगा। ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आ जाओ बेटा, सबसे पहला जो टाइप है हम वैल्यू पुटिंग सीखेंगे। बेटा वैल्यू पुट करना, तो ये वाला जो पूरा टाइप बना रखा है मैंने, वैल्यू पुटिंग वाला बना रखा है, और मिक्स क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, वहां भी आपको सिखाऊंगा वैल्यू पुटिंग कैसे करनी है। आप ये बताओ, पहला सवाल है, ये तो मैंने आपको रटा रखा है, अगर कभी भी x प्लस 1/x हो और बराबर 2 दे दे तो पक्का है 100% x की वैल्यू वहां पर 1 है। पर बच्चों कभी भी कोई सवाल आता है तो उसमें वैल्यू पुट कैसे करोगे, सबसे पहले 1 रखा करो, फिर 2 रखा करो, फिर 3 रखा करो, उसके बाद बड़ा करो यहां पर -1, -2, -3 में। तो पहले पॉजिटिव की तरफ जाया करो और दिख जाता है दूर से ही कि वो पॉजिटिव की तरफ जाना है या नेगेटिव की तरफ जाना है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर मैं इसमें 1 रखूंगा तो ये बनेगा बेटा 1 + 1/1 बराबर 2। सेटिस्फाइड है, बिल्कुल सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है बेटा। अब सीधी सी बात है, यहां पर 1 की पावर 17 प्लस उसके बाद यहां पर 1/1 की पावर 19 है। आप इन दोनों को जोड़ोगे 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और ये हमारा क्या है आंसर। क्या आप लोगों को क्लियर हुआ, हो चुका होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। अगले क्वेश्चन में देखो बच्चों, x की वैल्यू क्या रखूं कि यहां ये सेटिस्फाइड हो जाए। ठीक है, आप मुझे बताना बच्चों, सबसे पहले तो x की वैल्यू यहां पर क्या रखी जाए ताकि बराबर 6 हो जाए। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये 1 + 9/1, 9 और 1 10 आएगा। अगर मैं 2 रखूंगा 2 + 9/2 ये पॉइंट में आएगा। अगर मैं 3 रखूंगा तो देखो 3 + 9/3 बराबर 6 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहां पर 3 और 3 कितना हो गया 6। तो इसका मतलब बेटा यहां पर x की वैल्यू जो है वो क्या रखनी पड़ेगी, 3 रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब आप बताना 3 का स्क्वायर प्लस 9/3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 1 जा 9, और यहां पर 9 + 1 कितना हो गया 10, और हमारा आंसर क्या आ चुका है 10। तो इसका करेक्ट आंसर 10 है। क्लियर हुआ बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चों देखो, इसमें आपको बोला है = 0, तो मुझे बताना अगर ये +2 है तो इसको 0 बना इसको 2 बनाएंगे या फिर -2 बनाएंगे, आप बताओ बच्चों। अगर बेटा ये सवाल है इसमें +2 दे रखा है तो यहां ये बराबर 0 है, तो अगर मैं इसको -2 बना दूं, इसको -2 बना दूं तो -2 + 2 क्या हो जाएगा 0। तो मुझे बताना a की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, -1 रखनी पड़ेगी, तब जाके ये -2 बनेगा। कैसे, a की वैल्यू -1 रखी, यहां a की वैल्यू -1 रखेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये -1 और +2 बराबर 0, ये सेटिस्फाइड हो चुका है। अब इसके बाद यहां वैल्यू -1 रखो, -1 की पावर 37, और उसके बाद यहां पर -1 की पावर 100। अब एक बार बताओ, ये आएगा -1, उसके बाद माइनस में -1 की पावर इवन है बेटा, अगर ऑड है, अगर विषम है तो यहां पर माइनस में ही रहेगा, और अगर सम है तो प्लस में हो जाएगा, जब अंदर की संख्या माइनस में होती है। ठीक है, अब मुझे बताना 1/में यहां पर ये 1 ही रहेगा, तो -1 कितना हो जाएगा -2, और ये हमारा क्या है आंसर। अरे ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेटा देखो अगला, x + 1/x बराबर 2 है और x की पावर 100 प्लस में 1/x की पावर 100 है। बेटा ये तो रट ही लो बेटा, अब x की वैल्यू 1 रख देंगे, x की वैल्यू 1 रख देंगे, 1 + 1 2 हो रहा है, तो 1 की पावर कुछ भी होगा, 1 की पावर कुछ भी होगा, ये प्लस करके 2 ही आएगा। ये तो सिंपल सा है, वही सवाल रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब देखो बच्चों आगे आ जाओ, यहां बेटा वैल्यू क्या पुट करूं, आप बताओ। m + 1/m - 2 = 4 है। ठीक है, अगर बेटा हम बात करें हमें 4 बनाना है, क्या बनाना है 4,
तो यहां पर बच्चों आप मुझे बताओ ना, इधर 2 चाहिए, इधर 2 चाहिए, या फिर 3+1 चाहिए, आप ये देख लो। अब मुझे बताओ, अगर मैं 1 लिखूंगा, m की वैल्यू 1 लिखूंगा तो कुछ काम नहीं बन रहा। m की वैल्यू अगर मैंने 2 लिखा तो मैंने यहाँ तो 2 बना, यहाँ 2 - 2 0 हो जाएगा, जो कि इन्फिनिटी के बराबर आ रहा है। अगर m की वैल्यू मैंने 3 लिखी तो बच्चों देखो क्या बनेगा, 3+1/3 - 2 = 4। यह आ गया 3+1 = 4 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब m की वैल्यू 3 रखनी है। तो यहां पर 3 - 2 इसकी पावर 2 और प्लस में 1/3 - 2 इसकी पावर 2। आप सॉल्व करोगे बेटा, 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2। तो इसका आंसर 2 आंसर आ चुका है। क्लियर है बेटा, सबको समझ में आ रहा होगा? ठीक है बेटा, देखो एडवांस एक ऐसी चीज है ना जो धीरे धीरे आप बढ़ेगी। पहले बता रहा हूं, वेंडर चेंज हो रहा है तो 100% है एडवांस मैथ आपकी बढ़ सकती है। पेपर टफ बनाने का मतलब यह है कि अर्थमेटिक को ज्यादा टफ करेगा तो कैलकुलेशन टफ कर सकता है। ठीक है, अगर कॉन्सेप्चुअल कोई चीज टफ करेगा तो सबसे ज्यादा टफ हो सकता है आपकी एडवांस मैथ, और उसमें 3 टॉपिक सबसे मेन आपके दिक्कत करते हैं। वो है अलजेब्रा पहला, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्री और तीसरा है ज्योमेट्री। मैं तीनों टॉपिक आपके लिए यहां पर लेके आऊंगा यूट्यूब के माध्यम से और पूरे पढ़ा के जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तुम्हें साथ ये देना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा ये शेयर करें और लाइक करें और आगे लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोले। ठीक है, तभी जाके हमें भी कॉन्फिडेंस मिलता है, और कॉन्फिडेंस मिलेगा तभी हम अगली वीडियोस पे और अच्छे तरीके से और यहां पर इंटरेस्टिंग तरीके से आपसे यहां पर रूबरू हो पाएंगे। ठीक है, अब सुनना, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हो गया, ये अभी तक वैल्यू पुटिंग वाला चल रहा है, तो आप वैल्यू पुटिंग वाला अगला वाला देखो बेटा। इसमें मैंने बोला 1 का स्क्वायर, यहां पर बच्चों देखो सॉरी, x का स्क्वायर + 1 = 2x है। वैल्यू क्या पुट करूं कि बराबर हो जाए, सबसे पहले 1 रख देते हैं। 1 का स्क्वायर + 1 = 2 × में 1, क्या बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो अब यहां भी x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 की पावर 4 + 1/1 का स्क्वायर अपॉन में 1 का क्यूब -3 × 1 और +1। ये आ गया बेटा ऊपर 1 + 1 2, और नीचे आएगा 1 का क्यूब -3 + 1। 1 और 1 2 आ गया, तो यहाँ पर 2 अपॉन में 2 - 3, यह आ जाएगा -2। क्योंकि बेटा -2 क्यों आया, 2 में से 3 गया, -1 आएगा। तो 2/-1 कह लो या -2/1 कह लो, बात एक ही है। यहाँ पर -2 ही आएगा, उसकी जात नहीं बदलने वाली। ठीक है, अब सुनना, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इसमें बच्चों आप बताओ क्या वैल्यू पुट करूं कि यहां पर ये बराबर हो जाए। थोड़ा सा दिमाग खुद लगाओ। ठीक है, क्या करूं इसमें, देखो जरा फटाफट से। देखो, अगर हम इस सवाल में देखें बेटा, x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो 1 से कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर x की वैल्यू मैंने 2 रखी तो 2 से फायदा मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर मैंने 3 रख दी तो 3 से फायदा मिलेगा। तो देखो बेटा, 3 रखी तो 3 का ये स्क्वायर हुआ +9 = 6 × 3, यह आ जाएगा 9 और 9 कितना, 18 = 18। तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो x की वैल्यू यहां पर भी बेटा 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर +1/3 की पावर 4, यह आ जाएगा 9 + 1/, यहां पर 81, यह आ रहा है बेटा। अब आप इसको सॉल्व करो तो आप इसको बोलोगे 9:1/81, यहां पर ये ऑप्शन में मौजूद है। और मैंने मिक्स फ्रैक्शन में ही क्यों बनाया, क्योंकि मैंने पहले ही नजर मार ली ऑप्शन में यहां पर साधारण भिन्न में नहीं है, मिश्रित भिन्न में है, नॉर्मल फ्रैक्शन में नहीं है, यहां पर मिक्स फ्रैक्शन में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला दिमाग लगाओ पहले खुद, अब तुम्हें दिमाग लगाना है भाई। बच्चों देखो, अगर a² + b² + c² = ab + bc + ca है, तो बच्चों आप इसमें ना वैल्यू रख सकते हो सीधा सीधा।
और वैल्यू ऐसे रखो, तीनों की वैल्यू बराबर कर दो, थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं बेटा। अगर ए बी और सी की वैल्यू में 1 रख दूं तो देखो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और बराबर 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 बराबर आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप क्या लिखोगे, 1 प्लस 1 अपॉन 1 कितना आ गया, 2, ये आ चुका है। कोई 2 रखेगा तब भी आंसर आ जाएगा, 3 रखेगा तब भी आंसर आ जाएगा, सेम आंसर आएगा, 2 ही आएगा। अरे ओके। अगला बच्चों देखो, x इज ग्रेटर देन 1/√2, इसका कोई लॉजिक नहीं है, सीधा आप वैल्यू पुट करो बेटा, है ना। 1/√2 से बड़ा है, 1/√2 से बड़ा है मतलब पॉइंट कुछ से बड़ा है, ठीक है। अब अगर आप x की वैल्यू अगर 1 रखते हो तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, प्लस बराबर में 4 इंटू 1 4 हो जाएगा बेटा, 1 की पावर 4 होगी, 1 ही आएगा, ठीक है। बराबर में 5 माइनस 1 तो 4 बराबर 4, तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। अब आपको क्या करना है, यहां पर वैल्यू रखनी है 1, 2 इंटू में 1 की पावर 2 आएगा, माइनस 1 ये आ गया, 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0, और ये हमारा क्या है, आंसर। ओके बच्चों, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, करो बेटा ये सवाल। बच्चों लिखा है a माइनस 12 अपॉन ए इज इक्वल टू 1, तो पूछा है ए स्क्वायर प्लस 16 अपॉन ए स्क्वायर क्या होगा। अगर मैं बच्चों यहां a की वैल्यू 1 रखूं तो क्या काम बन रहा है, नहीं बन रहा। a की वैल्यू 2 रखूं तो मुझे ना 2 माइनस 12 अपॉन ए नहीं बन रहा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 3 रखूं तो मुझे बताना 3 माइनस, यहां पर 3 माइनस 12 अपॉन 3 करोगे, 3 माइनस 4 माइनस 1 आएगा, नहीं बन रहा। a की वैल्यू 4 रखूं तो देखो 4 माइनस 12 अपॉन 4 करोगे तो ये आएगा 3, और यहां पर आप मुझे बताना 4 में से 3 गया, 1 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, ठीक है। अब एक बार बताइए, 4 अगर मैंने यहां रखा तो 4 का स्क्वायर यहां लिखेंगे प्लस 16 अपॉन 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 से 16 गया, कितना आ गया, 1 आ गया। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 17, तो इसका आंसर आ चुका है 17। क्लियर बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चों ये वैल्यू पुट करके करना है। अभी मैं वैल्यू पुटिंग से बता रहा हूं, पहले वो सवाल जो वैल्यू पुटिंग से हो जाते हैं, और आपको बार बार ये दिखाऊंगा भी, आगे मिक्स करके दिखाऊंगा, तब दिक्कत आती है जब मिक्स करके क्वेश्चन होते हैं तब पहचान नहीं पाता बच्चा कि वैल्यू पुटिंग से होगा नहीं होगा। तो बेटा पहले वैल्यू पुटिंग लगाओ और उसके बाद कॉन्सेप्ट लगाओ, मैं तो हमेशा ये कहता हूं, ठीक है। क्या पता आपका सीधा वैल्यू पुटिंग से आंसर निकल जाए और टाइम बहुत बच जाए। अब देखो बच्चों, x की वैल्यू अगर हम देखें, x और y की वैल्यू अगर हम सेम कर दे, 1 कर दे, तो खुद बताना 1 1 1 1 4 आ रहा है, और 1 और 1 कितना हो गया, 2, खत्म। क्लियर। कोई कहता है सेम सर, सेम कर सकते हैं भाई। अगला बेटा देखो, क्या रखूं कि ये 40 आए और गुणा करके 6 आए। ऐसी दो संख्या जिन्हें गुणा करके 6 आता है वो 3 और 2 है भाई, तो 3 दूनी क्या होता है, 6। तो आप पहले 3 और 2 को ही रख लेते। अगर मैंने 3 रखा यहां पर, 4 इंटू में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 बराबर 40, क्या आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यहां पर इसकी वैल्यू पूछी है, 2 इंटू में x की वैल्यू बेटा हमने 3 मानी थी, प्लस यहां पर y की वैल्यू 2, 6 और 2 कितना हो गया, 8, ये इसका आंसर है। क्लियर बेटा। अब बच्चों टाइप 2 बाद में करेंगे, पहले हम यहां पर टाइप 3 करेंगे, क्योंकि टाइप 2 बहुत अच्छा टाइप है। इसके बाद मैं टाइप 2 ही कराऊंगा, ठीक है। 3 और 4 के बाद टाइप 2 ही कराऊंगा। आगे देखो बेटा, अगला सवाल ये लिखा हुआ है 2x प्लस 1 अपॉन 3x इज इक्वल टू 5। ओके, अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो पहले आप मुझे बताना ये इससे इनटू होगा और प्लस यहां पर ये होगा, ठीक है। क्योंकि देखो बच्चों ये आपको दे तो रखा है, अगर आपसे इसी सवाल में ये पूछा होता 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9x स्क्वायर क्या होगा, तब तो आप पुराना वाला तरीका करते जो आपने पिछली वीडियो में पढ़ा है,
बेटा वीडियो को जरूर देख लेना, पिछली वीडियो को, तभी आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो फिर गए काम से। ठीक है, फन्ने का मत बना करो कि हम सीधा करेंगे भाई, प्लीज यहां पर पिछली वीडियो को देखना, तब जाके ये चीजें क्लियर होगी। ठीक है, अब सुनना, 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर पूछता, तब तो हम सीधा स्क्वायर करके -2 करके, जो मैंने आपको स्टाइल बताई थी, इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड करते, पर यहां ये पूछा ही नहीं है। यहां तो आपसे क्या पूछा है बेटा बताना, ये बोला है 5x अपॉन में 6x स्क्वायर प्लस 20x प्लस में 1, ये पूछा है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये इससे इंटू अगर हम करें, इसको इससे इंटू करें और प्लस ये करें, तो देखो क्या आएगा, नीचे एलसीएम 3x आएगा, एलसीएम ले लिया हमने, ये आया 6x स्क्वायर प्लस 1 और बराबर में 5 आ गया, ये उधर जाके गुणा होगा, आप लिखोगे 6x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 15x, ये आ चुका है। अब आप लोग सभी के सभी बताओ, 6x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 15x आ रहा है, तो क्या यहां ये सीधा सीधा दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है भाई, तो क्यों ना हम इसकी वैल्यू सीधा वहां पुट कर दे। तो हम लिखेंगे ऊपर 5x, नीचे लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 1, कितना आएगा 15x, और प्लस में क्या लिखेंगे 20x। अब इसे सॉल्व करो, 5x ऊपर, नीचे 35x, x से x गया, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो 1 अपॉन कितना आ गया 7, और ये हमारा क्या है आंसर। अरे ओके बेटा, क्लियर बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगला, ये तुम एक बार बेटा कोशिश करो, फिर मैं बताता हूं आपको। सॉरी, लिखा है बेटा x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7 है। ठीक है, तो आप इसको मुझे बताना, अगर आप एलसीएम लो, नीचे x आएगा, ऊपर x इंटू एक्स कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 7, 7 से x गुणा होगा, तो बेटा क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 7x, ये आ गया। ठीक है, अब एक बार बताओ बच्चों, ऊपर क्या लिखेंगे 16x अपॉन में 5x स्क्वायर माइनस 5, तो बेटा 5x स्क्वायर माइनस 5 अगर हम देखें, तो सबसे पहले बेटा इन दोनों में यहां पर कॉमन क्या है 5 है, 5 कॉमन आया, अंदर क्या लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 1, और उसके बाद माइनस में क्या 3x। ठीक है बेटा, देखो 5x स्क्वायर माइनस 5 को मैंने एक साथ लिख दिया, तो आप मुझे बताना इन दोनों में 5 कॉमन है, जैसे ही 5 कॉमन लूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, आप खुद ही बताओ, x स्क्वायर माइनस 1 वही दिख रहा है। अरे ठीक है, अब आप मुझे बताना क्या लिखोगे, 16x अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा बेटा 7x, 7x को 5 से गुणा करेंगे 35x माइनस 3x। अब इसे सॉल्व कर दो, ऊपर आएगा 16x अपॉन में 32x, x से x गया, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, तो यहां पर 1 अपॉन 2 आया, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ये वाला सवाल तो भाई करके बता दो। सबसे पहले बेटा देखो क्या लिखा है, ये लिखा है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5, एलसीएम लोगे नीचे x, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बराबर में क्या 5, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5x, ये आ चुका है, यहां इसे छोड़ दो। अब आपको दिख रहा है x स्क्वायर का मौजूद है यहां पर, ठीक है, प्लस 3 है, पर मुझे बताना दोनों में 3 कॉमन ले सकते हैं हम, बिल्कुल ले सकते हैं, तो ऊपर आएगा 2x अपॉन में यहां पर 3 कॉमन लिया, अंदर आ गया x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 5x, इसको लिख दिया, बराबर यह आ गया ऊपर 2x, नीचे आएगा बेटा
आप बताना एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा 5x, 5 3 जा 15, 15x माइनस 5x। अब इसे सॉल्व करो, ऊपर आएगा 2x, नीचे आएगा 10x, x से x गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 1/5 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलो आगे बढ़े बेटा। अब आते हैं टाइप 4 में। तो बच्चों अगला सवाल क्या है, 2p अपॉन में पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 इक्वल टू 1/4। बेटा आप जब भी ऐसे सवाल देखोगे पहले आप इस पे नजर मारो, पूछा क्या है p प्लस 1/p, ये पूछा है। ठीक है, आपको क्या करना है बेटा, पहले इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही कर सकते हो, और तो क्या करोगे भाई, इसमें वैल्यू पुट करके आंसर नहीं आएगा। आप मुझे बताना बच्चों, जैसे ही यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 4 2 जा 8p आ जाएगा, इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। आप ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, यहां पर p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 8p और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये बन गया p स्क्वायर माइनस 10p और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक बात आप लोग बताइए बेटा, p प्लस 1/p की वैल्यू चाहिए, p बनाना है, p स्क्वायर से p बनाना है, तो क्या करोगे भाई, डिवाइड ही तो करोगे, और कुछ करोगे क्या। ठीक है, ऐसे नहीं अपने बाप की खेती है कुछ भी कर लो, नहीं भाई, उसको सवाल के अनुसार करना है, पहले जो पूछा है उस पर ध्यान दो और उसके बाद सॉल्व करो। ठीक है, आप मुझे बताना p स्क्वायर को p बनाना है, तो आप मुझे बताना किससे डिवाइड करोगे, p से डिवाइड करोगे, p से डिवाइड करोगे तो यहां पर आएगा p माइनस 10 प्लस 1/p इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा p प्लस 1/p इज इक्वल टू यहां पर 10, तो इसका आंसर आ गया p प्लस 1/p इज इक्वल टू 10, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। अरे ओके बेटा, हाँ जी बच्चों, हो गया क्या। चलो अब आगे बढ़ते बेटा, अगला वाला सवाल देखो बेटा, इसको बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। पहले तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा, यहां पर आएगा 56x और बराबर में क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। ठीक है, अब यहां पर एक्स स्क्वायर, उसके बाद इधर की साइड हमने भेज दिया माइनस 61x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यही होगा। ठीक है, अब पूछा क्या बेटा आपसे, x माइनस 1/x पूछा है ना। अब ये बताओ, सबसे पहले x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 61 प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। ये x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 61। तो यहां पर बच्चों ये आ चुका है। अब इसके बाद हमें x प्लस 1/x पता है और x माइनस 1/x निकालना है। तो बच्चों इसके लिए मैंने आपको पहले भी तरीका बताया था, इससे पहले आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालोगे, जो कि आएगा 61 का स्क्वायर माइनस 2। अरे बताया था, पिछली वीडियो जरूर देख लेना बेटा, तभी जाके समझ में आएगा। 1 का स्क्वायर 1, फिर 6 1 जा 6 और इंटू 2, यहां पर 12 हासिल 1, ये आ गया 3721, 3721 माइनस 2, ये आ गया 3719। यहां पर ये इसका, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हमें x माइनस 1/x निकालना है, हमें पीछे बढ़ना है बेटा, जब स्क्वायर की तरफ बढ़े तो स्क्वायर करा, अब हमें पीछे बढ़ना है, x माइनस 1/x निकालना है, तो आपको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। यहां पर स्क्वायर रूट लिखा 3719 और माइनस 2 कर दोगे, जो माइनस का जो चिन्ह यहां पर है वही करोगे, अगर प्लस का होता प्लस 2 करते, माइनस का है तो माइनस 2 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3717 और ये हमारा क्या है आंसर। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये है वही, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो करोगे ही करोगे, कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर
प्लस 2x और प्लस 2, ये आ गया। अब 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। माइनस 3x है, प्लस का 2x है, इधर भेजा हमने, इधर भेज रहे बेटा, तो माइनस 5x आ गया। ठीक है, प्लस का 2 है, उधर जाके माइनस का -1 प्लस 1 आ गया। 3 में से 2 गया, 1 आ गया, इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, वही x से डिवाइड करना है, क्योंकि बेटा x³ प्लस 1/x³ पूछा है, तो पहले हमें x प्लस 1/x जानना जरूरी है। अरे ठीक है, ये नहीं पता चलेगा तो कैसे करोगे, है कि नहीं? तो बताना, यहां पर x से डिवाइड करा, क्या आएगा, x माइनस 5 प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 आ गया। क्या यहां तक क्लियर है? अब इसका हमें x³ प्लस 1/x³ निकालना है बेटा, तो आप क्या लिखोगे, संख्या का क्यूब माइनस 3 गुणा में संख्या। यहां पर ये आ गया 125 माइनस 15 कितना आएगा, 110, और ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बेटा? सबको क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ, टाइप 5 की तरफ। अब टाइप 5 देखो बेटा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन पहले ध्यान से देखो बेटा, है ना, ये दे रखा है आपको और ये पूछा है। ठीक है, अब इस सवाल को कैसे करोगे आप मुझे बताओ, इतना बड़ा ये बड़ी संख्या ये क्या है भाई, ये इतना में तो आप हिल जाओगे भाई। या तो आप वैल्यू पुट करके कर सकते हो, पर वैल्यू पुट करके कर नहीं सकते, क्योंकि x माइनस उसका रेसिप्रोकल 1/x बराबर 3 है, तो यहां पर आप किसी भी कीमत पे नहीं ला सकते, अनरियल नंबर है। अब क्या करोगे बेटा, सबसे पहले ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ कर दो कि यहां पर ये जो है ना एक फॉर्मूले बेस बन जाए। आपको पता है x माइनस 1/x बराबर 3 है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल सकते हैं। हम क्या निकाल सकते हैं, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकाल सकते हैं। हम निकाल सकते हैं x³ प्लस 1/x³ निकाल सकते हैं। ये सब निकाल सकते हैं, हमने सारी चीज जान ली पिछली वीडियोस में। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर बेटा पहले इसकी डिग्री जो है 4, 3, 2, 1 और 0, ये डिग्री मतलब पावर इस प्रकार है, और यहां 4 है, यहां कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ डिवाइड होगा तो न्यूमरेटर में भी होगा और डिनोमिनेटर में भी वही संख्या डिवाइड होगी, वही चीज डिवाइड होगी, ताकि क्वेश्चन चेंज ना हो, ये ध्यान रखना। अब क्या करोगे, अगर मान लो मैंने ऊपर x से डिवाइड करा, पहले बेटा मैं आपको ना वो चीजें बता रहा हूं जिसमें आपको दिक्कतें आती है भाई, डिवाइड करने में कहीं को पता ही नहीं चलता क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं x से डिवाइड करता हूं, पहले तो क्यों कर रहे हैं कारण सुन लेना, हमें इसको सॉल्व करना है, तो अगर इसकी वैल्यू x की वैल्यू हम निकालने लग गए तो भाई हो गया काम। ठीक है, और x की वैल्यू पुट करने लग गए तो ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चों, सबसे पहले अगर हम यहां देखें तो अगर मैं इसको पूरे को x से डिवाइड कर दूं तो फायदा मिलेगा, ये क्यूब में आएगा, ये स्क्वायर में आएगा, ये 1x की पावर 1 हो जाएगी, और यहां पर x हट जाएगा, और यहां पर ये आ गया। तो बेटा ये क्यूब में, उसके साथ वाला कोई क्यूब में है ही नहीं। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूं, ऊपर भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड और नीचे भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड, तो मैं लिख रहा हूं न्यूमरेटर अंश और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, से डिवाइड करने पर देखो क्या मिलेगा, इसको डिवाइड कर रहे हैं बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 13, एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, माइनस 3/x प्लस 2/x स्क्वायर। नीचे की साइड आप देखोगे तो लिखोगे 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3/x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो बच्चों। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, अब आपको पता चल गया यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां पर भी एक्स स्क्वायर है, यहां एक्स है, यहां भी एक्स है। ठीक है, और ऐसे यहां एक्स स्क्वायर है तो यहां भी एक्स स्क्वायर है। अब आपको पेयर मिल गए, तो अब पहले आप एक्स स्क्वायर, पहले एक्स माइनस 1/x तो पता ही है,
अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालें तो यह आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 जो कि आ जाएगा 11। क्लियर है बेटा? अब बारी है इसकी, इसको सॉल्व करते हैं बेटा, है ना। आप बताना 2x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन 2 है, तो अगर 2 कॉमन लिया तो अंदर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या निकाली 11, तो 2 इंटू 11 आ गया। अरे एक स्टेप उड़ाया है, घबराना मत। 2x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर है, 2 कॉमन लिया, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, उसकी वैल्यू हमने निकाली 11, प्लस अगली बारी 3x माइनस 3 अपॉन एक्स, अगर 3 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है 3, प्लस 13 अपॉन में 3 कॉमन लिया, अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो कि है 11। अब इसको सॉल्व कर दो, यह आ गया 22 प्लस 9 प्लस 13 अपॉन 33। 22 और 9 को जोड़ोगे 32 और 13 कितना हो जाएगा 45 अपॉन 31 और 44 अपॉन 33। 11 4 जा और 11 3 जा, तो 4/3 इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है बेटा? बहुत अच्छा सवाल था ये, तो इसको ध्यान से एक बार दोबारा रिपीट कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो बेटा, अब तुम बताओगे, एक सीख गए अब दूसरा सीखोगे, घबराना मत एक सवाल में कि एक सवाल नहीं आया भाई, दूसरा करोगे तब जाके क्लियर होगी चीजें। आप बताना पावर 4 पावर 3 पावर 2 पावर 1 पावर 0, और यहां नीचे 4 और यहां 1 है, तो पक्का एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा। सेम वही डिग्री है जैसे यहां, जैसे पिछले में थी, तो ऊपर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और नीचे भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ताकि क्वेश्चन भी ना चेंज हो, सांप भी मर जाए और बांसुरी बोल रहा हूं, बांस भी ना टूटे। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा तो पहले आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसे ही नीचे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप एक बार बताओ, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इजकल टू 5 का स्क्वायर और -2, तो यह आ जाएगा 23। क्या यहां तक क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा आगे। आप बताना, यहां एक्स स्क्वायर यहां प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दोनों पेयर बन गया। इसकी वैल्यू बेटा हमने निकाल ली कितनी है 23, प्लस यहां 3x यहां 3 अपॉन एक्स, कॉमन लिया 3, अंदर बचेगा x प्लस 1 अपॉन एक्स जो कि है 5, फिर प्लस 5 अपॉन में यहां पर नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है जो कि है 23। आप बताना 23 प्लस 15 प्लस 5 अपॉन 23। ठीक है, यह आ गया आपका 43 अपॉन 23। तो कौन सा ऑप्शन है इसका? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अब बच्चों देखो, थोड़ा सा अलग डिग्री आई, x की पावर 4 प्लस 1 और नीचे है x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स। अगर मैं x से डिवाइड करता हूं तो ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स। क्या ऐसा कुछ में हम सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें यहां पर x से डिवाइड नहीं करना है। हम किससे डिवाइड करेंगे बताना जरा? एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। देखते हैं जरा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। दोनों जगह एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसी नीचे एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। अब निकालते हैं बेटा। सबसे पहले हमें इसके जरिए पहले एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालना पड़ेगा, जो कि आएगा संख्या का घन
और प्लस माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस होता तो माइनस आता, प्लस 3 गुणा में संख्या, हमें याद है कि नहीं, संख्या क्या है 3, 27 प्लस में 9 कितना हो गया 36, तो यहां पर ये 36 आ गया। अब ऐसे ही हमें स्क्वायर तो निकालना ही पड़ेगा स्क्वायर में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², अगर ये देखें तो बेटा 3 का स्क्वायर और -2 ये आएगा, ये आ गया आपका 7, कितना आ गया 7। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा, सॉरी बेटा ये माइनस का है तो यहां प्लस का आएगा, यहां 9 आएगा, ठीक है 9 बोल रहा हूं, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 कितना 11 आएगा। अब आप बताना ऊपर तो क्या लिखेंगे 11 और नीचे क्या लिखेंगे 36, तो मिसप्रिंट हो गया था, पहले हमने 7 बोल दिया था, 11 बटे में क्या हो गया 36। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बेटा देखो, यहां पर ये है x² प्लस 1 बराबर 3x, और इधर दे रखा है x की पावर 4 प्लस 1/x²। ठीक है, आप मुझे बताओ इसको अगर हम एक लाइन में लाएं तो ये आ जाएगा x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। अगर पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दे, क्यों कर रहे हैं, ताकि ये x प्लस 1/x की फॉर्म में आ जाए या x माइनस 1/x की फॉर्म में आ जाए। अब आप बताओ x से अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं, x से डिवाइड करता हूं तो बेटा देखो क्या आएगा, यह आएगा x माइनस 3 प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। यह आएगा x प्लस 1/x बराबर 3, तो यह आ चुका है ये यहां पर। ठीक है, अब बताओ बेटा, बोलो जरा यहां किससे डिवाइड करें, अगर हम x से डिवाइड करें तो काम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। देखो हर जगह x² से डिवाइड नहीं होगा, कहीं रट मत लेना। ठीक है, तो ये आएगा x³ जब x से डिवाइड करोगे ऊपर और नीचे, ऊपर भी x² x से डिवाइड और नीचे भी x से डिवाइड, तो सेम आपकी डिग्री बन रही है, डिग्री को सेम लाओ किसी भी तरह, तो x³ प्लस 1/x³ ये आ जाएगा। ठीक है, जब आप बेटा x से डिवाइड करते हो, डिवाइड करने का मतलब ये अपॉन में x और अपॉन में x यही आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही नीचे यहां पर x प्लस 5 प्लस 1/x। अब आपको मालूम है x प्लस 1/x की वैल्यू, तो अगर आप x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखोगे, 3 का क्यूब माइनस 3 गुणा में संख्या, यह आ जाएगा 27 और माइनस 9 यह आ जाएगा आपका 18। अब यहां पर आप लिखेंगे बेटा, ऊपर लिखेंगे 18 और नीचे क्या लिखेंगे x प्लस 1/x, जो वैल्यू हमें पता है कितनी निकाली थी 3 प्लस 5, यह आ जाएगा 18/8, 2 से कटा 4, 2 से कटा 9, 9/4 इसका आंसर है, कंफर्म आंसर। अरे क्लियर, समझ में आ गया। आगे बढ़ते बेटा, अब इस सवाल को आप करोगे और इसका आंसर आप बताओगे। ठीक है, सवाल की स्क्रीनशॉट खींच लो और इसका कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर देना बेटा, ताकि मुझे पता चले कि आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपको अगली क्लास में।